अगर आपकी जमीन के ऊपर भी किसी ने कब्जा कर रखा है और आप इस कब्जे को हटवाना चाहते हो, तब आप बिना कोर्ट कचहरी जाए भी इस कब्जे को हटवा सकते हो एक नए तरीके से। और ये जो नया तरीका है सुप्रीम कोर्ट ने बताया 2 दिन पहले किसी केस में, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। क्या केस था, सारी बातें बताता हूं आपको। क्या तरीका सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं, चाहे आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो, किसी ने 1 साल से कर रखा है, 2 साल से कर रखा है, 5 साल से कर रखा है, 10 साल से कर रखा है, और ये जो 12 साल वाली स्कीम थी ना कि 12 साल तक किसी का कब्जा रहा तो फिर उसी का कब्जा हो गया, उसको भी आप हटवा सकते हो। बल्कि ये जो केस है तो 1955 का केस है। अगर आपकी जमीन के ऊपर 1955 से 60 से 70 से 80 से कितने भी साल पुराना अगर आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है, तब आप इस नए तरीके से उस कब्जे को हटवा सकते हो। तो क्या ये केस था, क्या ये तरीका बताया, वो सारी बातें जान लेते हैं। देखिए आप लोग क्या करते थे या आपका एडवोकेट क्या करता था, अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है या फिर कब्जा करके उसने मकान बना लिया या फिर अपना भैया अपना दादागिरी से आपकी जमीन पे कब्जा करे बैठा है, आप लोग क्या करते, कोर्ट में जाते, रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 या 6 के तहत में फिर अपना सूट फाइल कर देते, और फिर वो मामला 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक वो चलता रहता। वहां तक आपको भी उम्मीद खत्म हो जाती, और इस बीच में आपके पास में भी धमकियां आनी स्टार्ट हो जाती कि या तो तेरा केस वापस ले ले, ना जमीन रहेगी ना तू रहेगा। बहुत सारी धमकियां लोगों को ऐसे मिलती। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक सोल्यूशन निकाल दिया है। क्या सोल्यूशन है, देखिए पहली चीज तो आपको ना एक तरीके से चलना पड़ेगा। जब तक आप तरीके से नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। तरीका यह है जो इस केस के अंदर बताया, मैं वही सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तरीका यह बताया है कि सबसे पहले जो भी आपकी जमीन है, चाहे आपकी जमीन अलॉटमेंट की है या फिर आपके पास में जमीन के पेपर हैं, वो जमीन के पेपर आपके पास में होने चाहिए, या फिर आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि ये जो जमीन का टुकड़ा है, चाहे कोई प्लाट है, मकान है, फ्लैट है, कोई भी जमीन है, चाहे खेत की जमीन है, चाहे कोई शहर में इंडस्ट्रीज एरिया में कहीं पे भी कोई भी जमीन है, आपके पास में ना पेपर होने चाहिए कि इस जमीन के ऊपर मेरा मालिकाना हक है। बस ये चीज आपके पास में होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको ना पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एक आईपीसी का सेक्शन होता है 441, इसके तहत में आपको पुलिस को ना एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये मेरी जमीन है और ये जमीन के मेरे पेपर है, और जमीन के ऊपर किसी ने क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, उसको उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। पहली चीज आपको चीज देनी पड़ेगी। अगर आपको कल को आप अपने मामले को कोर्ट में लेके जाते हो ना, तो कोर्ट सबसे पहले अगर इस जजमेंट का भी आप फायदा उठाना चाहते हो तो ये चीज देखेगी क्या आपने पुलिस को बताया या फिर नहीं बताया। उसके बाद जो आप सभी लोगों की समस्या होती है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं, उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर इस एप्लीकेशन के बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती है, तब आप अपने जमीन पे जो आपका कब्जा है, जिसने भी कर रखा है, उसको हटवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ सकते हैं, उसका सर आप फोड़ सकते हो, जान से नहीं मार सकते। बाकी आप उसको अपनी जमीन पे कब्जा हटवाने के लिए, चाहे उसने मकान बना कुछ भी कर रखा हो, आप उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो। और आपको जो बचाएगा वो बचाएगा, आईपीसी का एक सेक्शन होता है 104। आपने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है भाई साहब। उन्होंने साफ लिख दिया है कि पहली चीज क्या करो, कंप्लेन करो। कंप्लेन के बाद अगर आपको लग रहा है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, तब आप कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, अपना डंडे वंडे उठाओ, जो भी है अपना डायरेक्ट 104 आपकी मदद करेगा। आपने जो किया अपनी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए किया है, बस आपके पास में पेपर होना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए। तो अब आपको कोई सिविल सूट फाइल नहीं करना है, कोई कोर्ट में कोई कचहरी कहीं पे भी नहीं जाना, डायरेक्ट आपको ये काम आप कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो इसमें लिखा है मैं वही बता रहा हूं। अब ये केस क्या था इसके बारे में बता देता हूं। देखिए ये केस था पूनाराम वर्सेस मोतीराम। ये 29 जनवरी 2019 का केस है। आप चाहो तो इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, और ये जजमेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे है ना, मैसेज कर देना। ये जजमेंट मैं आपको इसका ओरिजिनल पीडीएफ में आपके पास में भेज दूंगा, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। इस केस में क्या था, देखो जो 2 लोग थे ना, ये राजस्थान का केस था। हुआ क्या, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे केस कर दिया, और जो केस था उस जमीन के ऊपर जो कब्जा था वो 12 साल से ज्यादा का था। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, ये कह दिया कि भैया जिसका 12 साल से कब्जा ना, जमीन के ऊपर हक उसी का ही है। पर दूसरी पार्टी के पास में उसके पेपर थे, भैया भले ही उसने 12 साल से ज्यादा उसका कब्जा है, पर पेपर तो मेरे पास में है। उसने क्या किया, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में अपील डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। देन सुप्रीम कोर्ट की अब ये जो जजमेंट है, ये 2 दिन पहले की जजमेंट है। उन्होंने कहा जिसके पास में जमीन के पेपर है ना, वही मालिक है। चाहे किसी ने 1 साल से कब्जा किया हो, या फिर किसी ने 15 साल से किया हो, फिर किसी ने 50 साल से किया हो, जिसके पास पेपर है वो असली मालिक है। और वो अपनी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए क्या कर सकता है, आईपीसी सेक्शन 104 का यूज कर सकता है, यानी कि सामने वाले के हाथ पैर तोड़ सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज जो करनी है, ये जरूरी होती है जी, ये आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बिना पुलिस को बताए वो चीज कर रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। और अगर कल को
आप उसके हाथ पैर तोड़ भी देते हो और आपके ऊपर अगर कोई पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हो। आपने जो किया है अपने सेल्फ डिफेंस में किया है तो पुलिस वहां पे आपको अरेस्ट नहीं करेगी। तो ये जानकारी थी जमीन जिसकी जमीन के ऊपर कब्जा किया जा चुका है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर सामने वाला तो दादागिरी दिखा रहा है, पहुंच वाला बंदा है, मंत्रियों के साथ में उठ बैठ है, पुलिस के साथ में उठ बैठ है, अब ऐसे में क्या करें? तो भैया ऐसे में आपको या तो आप फिर पुलिस की मदद लीजिए और या फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और कोर्ट वाले मैटर में जाओगे तो फिर कोर्ट में तो आपको धमकियां मिलेगी और लंबा टाइम वहां पे आपका लग सकता है। तो पहली चीज आप यही कोशिश करें, मैं फिर ये कह रहा हूं, और सेकंड चीज आप यही यूज कर सकते हो। और जिसको ये जजमेंट चाहिए वो जजमेंट मेरे से ले सकता है, बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। कोई और सवाल आपका हो तो आप वो मेरे को बता सकते हो। थैंक यू माय डियर। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, नहीं अच्छा लगा तो इसको डिसलाइक कर लें। थैंक यू माय डियर।